जय श्री कृष्ण छात्रों, अभिमान अकेडमी एक बार पुनः आपका स्वागत है। सी टेट पेडोगॉजी पेडोगॉजी के प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिएगा मेरे छात्रों। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। प्राथमिक स्तर अर्थात छोटे बालक। मेरे छात्रों, छोटे बालकों को हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? देखिए, कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें या कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। मेरे छात्रों, मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कह रही हूँ कि परिवेश और भाषा का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। हमें यदि अपने बच्चों को, अपने छात्रों को, बालकों को हिंदी भाषा सिखानी है तो हमें उन्हें ऐसा परिवेश देना पड़े। सिर्फ हिंदी नहीं, कोई भी लैंग्वेज सिखाने के लिए उस भाषा से परिपूर्ण समृद्ध परिवेश का होना जरूरी। अब छात्रों, यहाँ कहा गया है प्रिंट समृद्ध परिवेश। इसका मतलब है केवल पाठ्य पुस्तकें नहीं, अपितु कक्षा में बच्चा जहां भी नजर घुमाए वहां उसे प्रिंट में अर्थात लिखित ऐसा परिवेश मिलना चाहिए कि बालक हर तरह, हर जगह से सीख। छात्रों, महत्वपूर्ण है, आप नोट करिएगा। आजकल बाला बहुत अधिक चर्चा में। बाला क्या है? BALA, बाला, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। इसमें क्या होता है? दीवारों पर इस तरह का पेंट, इस तरह की बिल्डिंग का ऐसा प्रयोग किया जाता है, जब बालक चारों ओर नजर घुमाता है, दीवारों से भी होता है बहुत कुछ, तो उस पर पेंट किया होता है। बालक जहां भी देखता है वहीं से कुछ ना कुछ सीख लेता है। अर्थात कक्षा में समृद्ध परिवेश होना अत्यंत महत्वपूर्ण। अर्थात विकल्प 4 जो है वह उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का आधार क्या है? देखिए छात्रों, भाषा सीखना क्या होता है? नैसर्गिक अर्थात नेचुरल। घर में, पास पड़ोस में, जब भाषा नेचुरली बच्चा सीख जाता है, भाषा सीखना कहा जाता है। और जब वह विद्यालय जाकर कुछ औपचारिकताओं के साथ उस भाषा को अर्जित करना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है, तो उसे भाषा अर्जन कहा जाता है। यानी भाषा सीखने अनौपचारिक वातावरण और भाषा अर्जित करने के लिए थोड़ा सा औपचारिक वातावरण। तो इसीलिए यदि हम इस अकॉर्डिंग बात करें, और उत्तर क्या हो जाएगा मेरे छात्रों? विकल्प 3, भाषा का परिवेश। अगला प्रश्न देखिए। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ यह है कि मेरे छात्रों, जब भी बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो वह पूरी तरह से निल नहीं होता है। वह दो या दो से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ लैस होता है। ज्ञान से लैस लैस का मतलब है वह उसे जानता है। अर्थात जब बालक स्कूल आता है तो वह अपनी मातृभाषा, दूसरी भाषा हो सकता है हिंदी या इंग्लिश हो, तीसरी कोई अदर भाषा भी हो, भी नहीं भी, बट एटलीस्ट अपनी मातृभाषा और एक अन्य भाषा, दो भाषाओं से लैस होकर अर्थात भाषाओं का ज्ञान लेकर बच्चा विद्यालय में आता है। का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए विकल्प नंबर 4, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। इसका तात्पर्य क्या है मेरे छात्रों? आजकल की शिक्षा नीति बहुत जोर देती है कि हर मातृभाषा को सलाम करना चाहिए, यानी कि हर मातृभाषा को बराबर का सम्मान दे। छात्रों, इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वह रहेगा विकल्प 4 के भाषा, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। अर्थात जो भी बच्चा भाषा जानता है उसके अपने अनुभवों का, बालक के अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए और आगे की ओर उसके विकास पर ध्यान। अगला प्रश्न मेरे छात्रों। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। छात्रों, पढ़ने का जो तात्पर्य होता है वह अर्थ ग्रहण करते हुए ही पढ़ना होता है। अर्थात बच्चा जब पठन अर्थात रीडिंग कर रहा है तो उसका लाभ तभी मिलेगा जब बालक के अर्थ को सॉरी उसके अर्थ को समझ रहा हो या फिर उसके अर्थ का अनुमान लगा रहा हो। अर्थात अर्थ को समझते हुए पढ़ना ही पढ़ना कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प 3, अर्थ। अगला प्रश्न देखिए। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण? मेरे छात्रों, में आपसे हर वीडियो में एक बात बोलती हूँ कि भाषा, लैंग्वेज जो होती है उसको सीखने और सिखाने दोनों के एक समृद्ध परिवेश
आपस में अंतः क्रिया और भाषा के प्रयोग का बहुत ही अधिक महत्व होता है। अर्थात जब हम समाज में रहकर अंतः क्रिया करते हैं, अर्थात हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं, तो भाषा बहुत अच्छे से हम स्वयं भी सीख पाते हैं और बालक को भी सिखा पाते हैं। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प 3, सामाजिक अंतः क्रिया। अगला प्रश्न छात्रों, कि भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, देखिएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया, विकल्प 2 पर ध्यान दीजिए, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। इसका तात्पर्य क्या है? बच्चों से रटे रटाए उत्तर लेने की बजाय बच्चों को उनके अपने शब्दों में उत्तर देने की छूट दें। अर्थात बच्चे यदि अपने अपने शब्दों में उत्तर देना चाहते हैं तो उसे भी महत्व दिया जाए। क्या होगा? बच्चों के अंदर रचनात्मकता, सृजनात्मकता बढ़ेगी और बालक उस भाषा का प्रयोग कर भाषा में धीरे और अधिक विकास प्राप्त कर। अगला प्रश्न, कक्षा 5 के बच्चों की भाषा आकलन के संदर्भ में आप इस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? देखिए, कक्षा 5 के बालक है, पहली बात तो कक्षा 1 के बालक और कक्षा 5 के बालकों की समझ में और स्तर में काफी अधिक अंतर होता है। अर्थात आप यह जरूर ध्यान दें, कक्षा का बालक पूछ, हालांकि प्राथमिक में सभी आ जाते हैं। अब कक्षा 5 के बालकों के लिए कि भाषा यदि आकलन कर रहा है शिक्षक, कौन सा सवाल सबसे कमजोर है? विकल्प 1 पर ध्यान दीजिए मेरे छात्रों, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले क्या खरीदा? कारण क्या है इसका? यदि हम बाकी प्रश्न देखें, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव शब्दों में, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। अर्थात नीचे के जो विकल्प है 2, 3, 4, वह तो सृजनात्मकता पर पूरी तरह निर्भर प्रश्न है। अर्थात रटा रटाया आंसर नहीं देते बच्चे, और जब बच्चे अपने शब्दों में उत्तर देते हैं तभी उनका भाषा विकास संभव हो पाता है। लेकिन जो विकल्प 1 है उसमें बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, उसे वही उत्तर देना होगा जो एक्चुअली हामिद ने कहा था। इसका तात्पर्य क्या होगा? सबसे कमजोर सवाल रहेगा, यह विकल्प ए ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसको देंगे? मेरे छात्रों, यह थोड़ा वैकल्पिक प्रकार का प्रश्न है। आपको विकल्प किस प्रकार के दिए गए हैं उसमें से आपको चुनना होगा। अब इसमें 4 विकल्प हम देखें, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा, जांच सूची, प्रश्नावली। यदि इस अनुसार देखा जाए, छात्रों पोर्टफोलियो, जैसा कि मैंने पहले भी एक बार बताया था, पुनः बता देती हूँ। पोर्टफोलियो एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है टीचर के पास। पहले बालक जब आया था तब कैसा था, कैसे कैसे प्रगति करी, कितना सुधार हुआ, कौन सी त्रुटियां हमको दिखाई दी, उसका हमने निष्पादन क्या किया, उपचार कैसे कर सकते हैं या किया, ये सब चीज उसमें होती है। पोर्टफोलियो से हम यह पता लगा सकते हैं बालक का भाषा विकास किस लेवल। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों की पाठ्य पुस्तक के लिए आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मेरे छात्रों, छोटे बच्चे हैं, पुस्तकें होती हैं वह इस प्रकार की होनी, बच्चों को पुस्तक पढ़ने में मजा आए, आनंद की प्राप्ति हो। बच्चे तो पुस्तक का पहला पृष्ठ खोले, पहला पृष्ठ तो छोड़, जब उसका ऊपर वाला फ्रंट पेज देखे, बच्चे को रुचि पैदा हो जानी। का तात्पर्य क्या होगा? हो जाएगा 4, भाषा की रंगतें, अर्थात उसमें तरह तरह की रंगतें हो, करता हो। भाषा की विभिन्न रंगतों का मतलब है कहानी हो, कविताएं हो, क्रिएटिव पैदा करने वाले प्रश्न हो, और ऐसी चीज हो जिससे बच्चे आनंद आनंद पैदा। अच्छा, अर्थात इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 4। अगला प्रश्न, भाषा सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बार बार ये मैं आपको बता रही हूँ मेरे छात्रों, कि भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण उस भाषा से समृद्ध परिवेश ही होता है। समृद्ध परिवेश हो, भाषा का प्रयोग हो, बातचीत हो, ऐसा बच्चे भाषा पारस के पत्थर का, अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को, मेरे छात्रों, आजकल की शिक्षा नीति
है एक बालक की मातृभाषा को सम्मान देना प्रत्येक शिक्षक का दायित्व है। अर्थात प्रत्येक मातृभाषा को सलाम करना चाहिए। जब बालक आता है मातृभाषा है, हमें उसे स्वीकार करते तो हम बालक को सिखाना धीरे धीरे बालक को सिखाना और बालक को विकास की ओर अर्थात विकल्प नंबर कर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे बच्चों को क्या सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए छात्रों, क्या सिखाना हो, बोलना सिखाना हो, सुनना सिखाना। जब बालक मुक्त प्रकार के प्रश्न सुनते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, मुक्त प्रकार यानी जब उन्हें अपने शब्दों में बोलने का मौका मिले, नॉर्मल शब्दों में, सहज शब्दों में सुनने का अवसर मिले, सहज शब्दों अपने पुस्तकों को अपने पाठ को अपने जो भी प्रश्न हो उसे एक्सप्लेन करने का अवसर मिले, तो बालक क्या करते हैं, अच्छे भाषा को सीख पाते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, विचारों की अभिव्यक्ति। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे। आज के लिए छात्रों, जय श्री कृष्ण।